बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। स्टडी विद साजिद के साथ में आपका ट्यूटर मोहम्मद साजिद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करने जा रहे हैं 9th क्लास मैथ की एक्सरसाइज नंबर 1.4। स्टेप बाय स्टेप इजी मेथड के साथ मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। इससे पहले आप मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट गो। स्टूडेंट 9th क्लास मैथ की एक्सरसाइज नंबर 1.4 का क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है जी, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग मैट्रिसेस। हमारे पास मैट्रिसेस क्वेश्चन में गिवन है, उनको हमने मल्टीप्लाई करना है और उसका सिंपलीफाई करके आंसर निकालना है। तो पार्ट नंबर ए हमारे पास है जी, टू मैट्रिसेस गिवन है, इनका हमने प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई करना है। तो प्रोडक्ट निकालना मैंने आपको समझाया हुआ है प्रीवियस लेक्चर में। पहले हम इनको चेक कर लेंगे कि आया इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल भी है या नहीं। तो उसके लिए ये रूल है कि पहली मैट्रिक्स का हम नंबर ऑफ़ कॉलम्स और दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ रोज़ अगर इक्वल होंगे तो फिर उस वक्त हम मल्टीप्लाई कर सकेंगे। तो पहले की रो कॉलम्स 2 हैं और दूसरे की रोज़ भी 2 हैं, तो ये बराबर है, इनकी मल्टीप्लाई पॉसिबल है, तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई इस तरह होगा कि पहली मैट्रिक्स की रो और दूसरे के कॉलम आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, हर एलिमेंट एक के साथ। अब 2 इंटू 2 हो गया प्लस 3 इंटू 3 आ गया। इसी तरह फिर पहली रो और दूसरे का दूसरा कॉलम 2 इंटू -1 हो गया, 3 इंटू 0 हो गया। अब इसी तरह फिर दूसरी रो और पहला कॉलम हो गया, मल्टीप्लाई कर लिया 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 3। इसी तरह फिर दूसरी रो और दूसरा कॉलम यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, फिर तीसरी रो और पहला कॉलम आ गया, फिर इसी तरह तीसरी रो और दूसरा कॉलम हो गया, इनको मल्टीप्लाई कर लिया। अब नेक्स्ट पार्ट में हम देखते हैं, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 इंटू 2 4 हो गया, 3 इंटू 3 9 प्लस का ऑपरेशन आ गया, 2 1 2 क्योंकि -1 था तो माइनस इधर आ गया, 3 0 0 हो गया, 2 1 2 आ गया प्लस 1 3 3 आ गया, 0 इंटू 2 तो 0 बन गया, 2 3 6 माइनस प्लस माइनस हो गया। नेक्स्ट आप इधर देख लें, 1 इंटू 1 1 आ गया, क्योंकि माइनस है तो इधर भी माइनस लगा देंगे, प्लस 1 इंटू 0 0 आंसर आ जाएगा। 0 इंटू -1 0 आंसर आ गया, प्लस -2 इंटू 0 0 आ गया। तो अब इसको सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। 4 + 9 13 हो गया, 2 + 3 5 हो गया, 0 - 6 आंसर आ गया, -2 + 0 -2 आ गया, -1 आ गया, 0 आ गया। ये हमारे पास पार्ट नंबर ए का सिंप्लीफाई करके ये सिंपलेस्ट हमारे पास ये आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 2 है जी, दो मैट्रिसेस वही गिवन है, इनकी हमने जस्ट क्या सिंपली मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो वही पहले चेक कर लेते हैं कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं। पहले के नंबर ऑफ़ कॉलम्स 3 हैं एंड दूसरे के नंबर ऑफ़ रो भी 3 हैं, तो ये पॉसिबल है। अब पहली रो और पहला कॉलम यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, 1 इंटू 1 प्लस आ जाएगा, 2 इंटू 3 आ जाएगा, फिर प्लस आएगा 3 इंटू -1। हर एलिमेंट एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा तो उसके बाद हमने प्लस का ऑपरेशन लगाना है। तो इसी तरह पहली रो फिर दूसरा कॉलम यहाँ पर मल्टीप्लाई करके लिख दिया, फिर दूसरी रो पहला कॉलम यहाँ मल्टीप्लाई करके लिख दिया, फिर इसी तरह दूसरी रो और दूसरा कॉलम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया। अब इनके सिंप्लीफिकेशन इधर देख लेते हैं। 1 इंटू 1 आ गया, 2 इंटू 3 6 आ गया, 3 इंटू -1 -3 आ गया, 1 2 2 आ गया, 2 4 8 आ गया, प्लस 3 1 3, 4 1 4, 5 3 15, 6 1 6, माइनस का है तो इधर माइनस आ जाएगा, 4 2 8 हो गया, 5 4 20 हो गया, 6 1 6। अब इनको ऐड करके हम सिंप्लीफाई करके इसका आंसर निकाल लेते हैं। 6 + 1 7 हो गया, 7 में से 3 माइनस हो गए तो 4 आंसर आ गया। अब 8 + 2 10, 10 + 3 13 हो गया, इसी तरह 15 + 4 19 हो गया, 19 में से 6 को माइनस किया तो 13 आंसर आ गया। 20 + 8 28 हो गया, 28 और 6 हमारे पास 34 आ गया। तो ये हमारे पास पार्ट बी का सिंप्लीफाई करके ये हमने आंसर निकाल लिया। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर सी है जी, दो मैट्रिसेस वही पहले की तरह गिवन है, इनको मल्टीप्लाई करना है। तो पहले के नंबर ऑफ़ कॉलम्स 2 हैं, दूसरे की रोज़ भी 2 हैं, तो ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहली रो पहला कॉलम मल्टीप्लाई का हो गया, फिर इसी तरह पहली रो दूसरा कॉलम यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, फिर पहली रो और तीसरा कॉलम यहाँ मल्टीप्लाई हो गया। अब इसी तरह दूसरे की दूसरी रो पहला कॉलम यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, दूसरी रो और दूसरा कॉलम यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, फिर दूसरी रो और तीसरा कॉलम यहाँ मल्टीप्लाई हो गया। अब नेक्स्ट तीसरी रो और पहला कॉलम यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, तीसरी रो और दूसरा कॉलम यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, और तीसरी रो और तीसरा कॉलम यहाँ मल्टीप्लाई हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि मल्टीप्लाई करके 1 1 1 आ गया, प्लस आ गया, 2 4 8 आ गया, 1 इंटू 2 2 आंसर आ गया, 2 5 10 हो गया, इधर 3 1 3 प्लस 6 2 12 आ गया,
3 1 ज़ार 3 हो गया, प्लस 4 4 ज़ार 16 हो गया, 3 2 ज़ार 6 प्लस 4 5 ज़ार 20 आ गया, 3 3 ज़ार 9 प्लस 6 4 ज़ार 24 हो गया। 1 इंटू 1 -1 है तो -1 आ गया, प्लस 4 1 ज़ार 4 हो गया, 1 2 ज़ार 2 माइनस है तो साथ माइनस आ जाएगा, प्लस 5 1 ज़ार 5 आ गया। नेक्स्ट हमारे पास 1 3 ज़ार 3 माइनस है तो माइनस आ गया, प्लस 6 1 ज़ार 6 आ गया। अब इसको सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। 8 प्लस 1 9 हो गया, 16 प्लस 3 19 हो गया, 4 और 4 प्लस का है, माइनस का 1 है तो इसलिए 3 प्लस का आंसर आ गया। 2 प्लस 10 12 हो गया, 20 प्लस 6 26 हो गया हमारे पास। 5 प्लस का है और माइनस का 2 है तो 3 आ गया प्लस का आंसर। 12 प्लस 3 15 हो गया, 9 प्लस 24 33 हो गया, माइनस 3 प्लस 6 तो ये प्लस 3 आंसर आ गया। ये पार्ट नंबर सी का हमारे पास सिंप्लीफाई करके आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर है जी डी। वही पहले की तरह एज इट इज़ दो मैट्रिसेस क्वेश्चन में गिवन है और मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इन दो मैट्रिसेस को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सबसे पहले चेक वही करेंगे, हर क्वेश्चन में हमने चेक करना है कि ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल भी है या नहीं। तो पहले की नंबर ऑफ़ कॉलम्स 2 हैं, दूसरे की रोज़ भी 2 हैं, तो ये पॉसिबल है। तो अब पहली रो पहला कॉलम यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, पहला एलिमेंट पहले में फिर प्लस दूसरे के साथ। इसी तरह फिर पहली रो और दूसरा कॉलम यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, दूसरी रो पहला कॉलम यहाँ हो गया, फिर दूसरी रो दूसरा कॉलम यहाँ मल्टीप्लाई हो गया। अब सिंपली इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8 2 ज़ार 16 प्लस माइनस माइनस हो गया, 5 4 ज़ार 20 आ गया। अब इसी तरह 8 2 4 ज़ार 8 हो गया, हमने कैंसिल कर दिया क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 4 ज़ार 8 हो गया, 4 आ गया, 4 इंटू 5 माइनस 20 प्लस 4 5 ज़ार 20 आ गया। अब इसी तरह 6 2 ज़ार 12 प्लस माइनस माइनस हो गया, 4 4 ज़ार 16 हो गया। इसी तरह फिर इसको भी हमने सिंप्लीफाई कर दिया। 2 3 ज़ार 6 और 3 5 ज़ार 15, क्योंकि -5 है तो -15 आ गया, प्लस 4 4 ज़ार 16 हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 16 प्लस क्या माइनस है 20 का, तो माइनस के 4 बच गए। इसी तरह 12 प्लस क्या है 16 माइनस क्या, तो माइनस के 4 बच गए। -20 प्लस 20 ये कैंसिल हो गया तो 0 बच गया हमारे पास। -15 प्लस 16 तो प्लस का 1 आंसर बच गया हमारे पास। तो ये पार्ट डी का सिंप्लीफाई करके हमने ये आंसर निकाल लिया। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर ई है जी। दो मैट्रिसेस हमारे पास गिवन है, उनका हमने प्रोडक्ट करना है। पहले की नंबर ऑफ कॉलम्स 2 हैं, दूसरे की रोज़ भी 2 हैं, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहली रो पहला कॉलम मल्टीप्लाई कर दिया, पहली रो दूसरा कॉलम मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इसी तरह दूसरी रो पहला कॉलम यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, फिर दूसरी रो दूसरा कॉलम यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। और इनको क्योंकि सेकंड वाली मैट्रिक्स 0 0 है तो हर एलिमेंट दूसरे के साथ 0 से मल्टीप्लाई होगा, तो सारे ये 0 0 0 0 आंसर हमारे पास आ गए। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट भी कर दें, अपनी राय का इजहार कर दें कमेंट बॉक्स में। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।